अब हम लोग बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट पार्ट की। चलो चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंसोल डॉट लॉग। लोग कंसोल डॉट लॉग क्या होता है? कंसोल तो हम पढ़ चुके हैं कि हम लोग क्या करना है, किसी भी वेबसाइट पे जाना है, उस पे जाके राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा, इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे जाओगे, जैसे वहाँ पे आएगा एलिमेंट्स, फिर कंसोल, फिर वहाँ पे जाएंगे तो वो क्या होता है, हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड वहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अब हम लोग क्या बात करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। लॉग का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज, मतलब लॉग मतलब होता है लिखना। मतलब हम लोग अगर लिखना चाहते हैं ना अपने कोड को, तो वो क्या चीज होती है, कंसोल डॉट लॉग। मतलब वी हैव टू राइट अ मैसेज ऑन द कंसोल, सो ये कहते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग की मदद से हम लोग अपना मैसेज लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको। देखो सपोज मेरे को क्या करना है, अगर सिंपली अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जैसे हेलो लिख लिया मैंने, ठीक है, तो हेलो लिख लिया तो क्या कहें, सिंपली हेलो आ गया। सी सिंपली हेलो कैसे आया, ये रेपल करके आया। रेपल का मतलब मैंने आपको बताया था कि उसको रिपीट करके आ रहा है, जो हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं उसको, तो रेप्लिकेट करके आ रहा है, इको करके आ रहा है उसको। लेकिन अगर हम लोग जावा, अभी आगे चल के हम जावास्क्रिप्ट फाइल्स पढ़ेंगे, तो उसमें ये वर्क काम नहीं करेगा कि अगर हम लोग सिंपली स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख दिया हम लोगों ने कोई चीज तो वो प्रिंट हो जाए, वो वहाँ काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। तो हम लोग यहाँ पे लिख के लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। इसको हम लोग लिखते हैं इन द फॉर्म, अगर मैं लिखती हूँ कि हेलो फ्रॉम कोड जीनियस रिया, ठीक है। फिर जैसे ही मैं ये करती हूँ तो हम लोग प्रिंट करवाते हैं, तो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे लिखा आ गया, जो कि मैंने लिखा था वही चीज मेरी लिखी आ गई। तो बेसिकली अभी हमने क्या सीखा, कंसोल डॉट लॉग कैसे यूज करते हैं। और याद रखना कि जावास्क्रिप्ट की फाइल को अगर हमें लिंक करना है ब्राउजर से, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। हम लोग जो भी जावास्क्रिप्ट की फाइल में लिखेंगे वो अगर प्रिंट करवाना है हमें, दिखाना है हमें ब्राउजर पे, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। देखो स्ट्रिंग भी नहीं, हम लोग कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे। सपोज आई एम प्रिंटिंग कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे 1+2+3, मतलब मैं ऑपरेशन कर रही हूँ यहाँ पे, तो वो भी मतलब इवेल्युएट होके आ जाएगा उसका आंसर। यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, पहले एक काम कर दे, ऐसे देख लेते हैं। अगर सपोज मैंने नम की वैल्यू लिखी 1 2 3, अब मुझे क्या करवाना है यहाँ पे, यहाँ ऐसे डिफाइन करना चाहिए। अगर अच्छे से हम लोग डिफाइन करते हैं तो ऐसे डिफाइन करो, लेट नम इक्वल टू 1 2 3। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि नम की वैल्यू। अब मुझे क्या करवाना है, कंसोल डॉट लॉग। अगर मैं अब नम की वैल्यू प्रिंट करवाऊंगी, जैसे नम लिखा मैंने सिंपली, तो क्या प्रिंट होगा मेरा, सिंपली यहाँ पे नम की वैल्यू दैट इज 1 2 3। लेकिन सपोज अगर मैं ऐसे कर देती कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख देते, तो क्या होता, तो क्या लिखा आ जाता है, यहाँ पे नम लिखा आता। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नम, क्योंकि मैंने जो भी लिखा उसमें वो कैसे कंसिडर कर रहा है, उसको स्ट्रिंग टाइप का। लेकिन क्या है, हमारी जो वैल्यू है लेट नम इक्वल टू 1 2 3, ये क्या है, हमारा डिजिट है। तो हम लोग कैसे लिखना पड़ेगा, सिंपली उसको लिखना पड़ेगा, उसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिखने की नीड नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ों को ऐड करना चाहती हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, यहाँ पे लिखा कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद मैं अपना सपोज नाम लिखती हूँ चैनल का, तो दैट इज कोड जीनियस रिया। इसको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लिख देते हैं, क्योंकि मुझे क्या करना है, मैं कॉन्केनेट करूंगी इन सबको, तो कोड जीनियस रिया। उसके बाद मैं क्या कर देती हूँ, कॉमा, मैं एक काम करती हूँ, क्या लिखती हूँ, 1 2 3 कर देती हूँ। उसके बाद मैं सपोज कोई ऑपरेशन करती हूँ, ऑपरेशन का मतलब मैं क्या करती हूँ, 5+6 का ऑपरेशन करती हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये देखो पहले वाली जो ब्रैकेट लगा रही हूँ मैं, ये वाला जो ब्रैकेट है ना, वो 5+6 को डिफाइन कर रहा है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला है ना, वो पूरे मेरे कंसोल डॉट लॉग ब्रैकेट को बता रहा है। ठीक है, अब ये देखो कैसे आ गया, कोड जीनियस रिया लिखाया, फिर 1 2 3 लिखाया, फिर 5+6 का इसने ऑपरेशन कर लिया। मतलब ये क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग में जितनी चीज तुम कॉमा से लिखोगे तो वो क्या बताता है हमें, उन सारे ऑपरेशंस को करके बताएगा, इवेल्युएट करके बताएगा उसकी वैल्यू। अगर कोई ऑपरेशन है तो उसको इवेल्युएट भी करेगा। ठीक है, तो ये होता है। तो हम लोग याद रखना हमेशा, कंसोल डॉट लॉग जब भी लिखते हैं ना, हम लोग पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ये ब्रैकेट्स है ना, उसको हम लोग पैरेंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो यहीं पे आप ये देख सकते हो कि हम लोग यहाँ पे कि मैंने अपनी स्ट्रिंग भी प्रिंट करवाई, यहाँ पे 1 2 3 वो नंबर से प्रिंट करवा सकते हैं, कोई ऑपरेशन मतलब इवेल्युएट करके उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पे मैं आगे करी हूँ, कॉमा करके उसको डिफाइन कर रही हूँ, तो वो भी चीज हमारी प्रिंट हो जाएगी। अब कुछ भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसोल डॉट लॉग। और हम लोग क्यों यूज करेंगे कंसोल डॉट, पहले इसका बेसिक क्या है कि अगर हम लोग कंसोल पे लिख रहे हैं कोई भी मैसेज, तो वो रेपल के फॉर्म में तो आ जाएगा, बट द प्रॉब्लम इज दैट अगर हम लोग आगे चल के जावास्क्रिप्ट की फाइल्स पढ़ेंगे, तो
उसमें अगर हम लोग को प्रिंट करवाना है कुछ जीएस की मदद से, हम लोगों को ब्राउजर पे प्रिंट करवाना है, तो उस टाइम शो नहीं करेगा। ऐसे ही अगर सिंपली हम लोग लिख देंगे तभी हम लोग को हेल्प पड़ती है console.log की। ठीक है, जैसे कि आप देखो यहाँ पे, देखो ये वाला जो हेलो हेलो है ना, फर्स्ट वाला, ये क्या है, इको से आया है। तो देखो इसका साइन क्या है, रेड कलर का है। लेकिन देखो अगर हम लोग सिंपली अगर जैसे यहाँ पे जैसे ये है, तो ये वाला अगर जो मैंने लिखा है हेलो ये वाला, तो ये कैसा है, ब्लैक से आया है। तो ये डिफरेंस है, आपको समझ आ रहा होगा कि ये पहले वाला हेलो जो था वो इको करके आया था, रेपल करके आया था, इसलिए इसका नाम कैसे आया था, रेड में आया है। लेकिन यहाँ पे जो console.log में लिखा है वो ब्लैक में आया है। तो ये आपको थोड़ा डिफरेंस समझ आ रहा होगा अभी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लिंकिंग जीएस फाइल। अभी तक हमने क्या देखा था, अपना जावास्क्रिप्ट का कोड था ना वो कंसोल पे लिख रहे थे। अब हम लोग क्या करते थे, वेब ब्राउजर पे लिख रहे थे। वेब ब्राउजर में जाके किसी भी वेबसाइट के अंदर हम लोग राइट क्लिक करते, इंस्पेक्ट पे जाके एलिमेंट के बगल में जस्ट कंसोल का ऑप्शन आता है, वहां पे जाके हम लोग अपना कोड लिख रहे थे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी जीएस की फाइल बनाएंगे, उसको हम लोग कैसे लिंक करेंगे ब्राउजर के साथ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने स्क्रीन पे जाओगे, जस्ट राइट क्लिक, बट क्या करोगे, न्यू पे जाओगे और यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, फोल्डर बनाएंगे। तो मैं इसका नाम रख दे रही हूँ जीएस। जीएस का मतलब है जावास्क्रिप्ट का शॉर्ट फॉर्म जीएस। तो जस्ट एंटर कर दिया तो इसका नाम जीएस आ गया। अब मैं क्या करूंगी, अपने वीएस कोड पे जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, अपने फोल्डर को खोलना है मैंने, तो यहाँ पे फाइल पे जाके अपने जस्ट ओपन फोल्डर करो, और मैं क्या करूंगी, यहाँ पे डेल के अंदर जाके अपना जस्ट टाइप करूंगी जीएस। ठीक है, जीएस जैसे ही टाइप किया मैंने, तो मैं क्या करूंगी, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने फोल्डर को। तो देखो ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, इसके अंदर फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली प्रेस करूंगी, जो फर्स्ट वाला आइकन होता है ना वो हमारी फाइल का होता है। तो मैं इसका नाम पहले करती हूँ index.html। इसका मतलब क्या है, इंडेक्स मेरी फाइल का नाम है और HTML क्या है, एक्सटेंशन है। हमेशा याद रखना है, कोई भी फाइल होती है ना उसका नाम हमेशा जो एंडिंग होती है वो किसी ना कोई एक्सटेंशन से होती है। तो HTML का जो है उसकी .html से होती है, CSS के लिए .css, जावास्क्रिप्ट के लिए .js। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली शिफ्ट, यहाँ वन वाला आइकन है ना उसको क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन आ जाएगा। तो हम लोग इसको टैब भी कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने एंटर किया तो ये क्या गया, बॉयलर प्लेट आ गया HTML का। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी जो कोड है उसका टाइटल रख देते हैं। सपोज मैं रखती हूँ टाइटल जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, नाम आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके अब मैं इसका एक बॉडी के अंदर एक हेडिंग लिख देती हूँ। ठीक है, H1। H1 क्या है, हमारी हेडिंग है। H1 क्या होती है, वन का मतलब है जो हमारा वेब पेज है उसकी जो सबसे हाईएस्ट हेडिंग है, मतलब जो सबसे बड़ी हेडिंग हमें दिखेगी वो होती है H1। तो मैं इसका नाम लिख देती हूँ जावा स्क्रिप्ट वर्ल्ड। ये क्या है, इसका नाम है हमारी H1 हेडिंग का। ठीक है, ये हमारा नाम हो गया। तो हमेशा याद रखना, जब हमें कोड सेव करना होता है ना तो क्या करते हैं, Ctrl+S करते हैं। ठीक है, ये हमारा कोड सेव हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को इसका देखना है वेब ब्राउजर पे। तो याद करना, देखो यहाँ पे एक्सटेंशन आ रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड होना चाहिए लाइव सर्वर। जैसे ही हम लोग लाइव सर्वर को देखेंगे ना, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये लाइव सर्वर का आ गया ऑप्शन, ये देखो लाइव सर्वर आ गया। तो आप देख सकते हो मेरे में इंस्टॉल है, तो आप भी इंस्टॉल कर लेना ताकि हमारा जो कोड है ना वो कहाँ पे चल पाए, हमारे वेब ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देखो राइट, यहाँ बॉटम राइट पे देखोगे गो लाइव का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट क्लिक ऑन इट। ये हमारा क्या वेब पेज खुल गया। देखो इसका नाम है जो हमने टाइटल रखा था, उसके बाद ये क्या index.html, ये इसमें फाइल का नाम था, और ये HTML मतलब ये HTML की फाइल है। ठीक है, तो ये क्या कि जावास्क्रिप्ट वाली है हमारी H1 हेडिंग जो अभी हम लोगों ने रखी थी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कंसोल पे गई, तो यहाँ पे क्या है कि कोई फेल टू लोड द सर्वर रिस्पॉन्डेड विद अ स्टेटस, इसको एक बार Ctrl+L कर देते हैं और हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ आ नहीं रहा है। यहाँ भी एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि हमारे जो पास कंसोल में कुछ लिखा ही नहीं था इसलिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपनी जेएस की फाइल बनाएंगे। तो जेएस की फाइल बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जाओगे, जस्ट यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आइकन है वो फाइल का है, इसका नाम रख दो app.js, इसका नाम रख दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, उस पर कुछ लिखना है। तो मैं अभी मैंने आपको बताया था कि console.log लिखते हैं हम लोग कुछ प्रिंट करवाने के लिए। फिर क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर सपोज मैं अपना नाम प्रिंट करवा देती हूँ, रिया अब लानी। ठीक है, फिर मैं हमेशा याद रखना जावास्क्रिप्ट का कोड होता है ना वो सेमीकोलन से खत्म होता है। ठीक है, ये आप वेब ब्राउजर में अगर करते ना तो उसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड होता है ना वो वैलिड हमेशा होना चाहिए। तो इसके लिए हमेशा हमारा कोड जो होगा वो हमेशा सेमीकोलन से खत्म होगा। तो मैंने Ctrl+S किया,
ताकि हमारा कोड जो है वो सेव हो जाए। अब मैं क्या करती हूँ, अपने चलती हूँ अपने जहाँ पे हमारा कोड था वेबसाइट पे, मैंने जस्ट को टैप किया, यहाँ पे देखो जैसे इसको लोड किया अभी इसमें दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड था ना और एचटीएमएल का कोड था, अभी लिंक नहीं है, तो हमें यहाँ पे कैसे दिख रहा है, अभी खाली दिख रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, अपनी एचटीएमएल के कोड पे जाएंगे, ठीक है, एचटीएमएल के कोड पे जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, दोनों को मैं ऐड करूँगी, ठीक है। ऐड करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगी, यहाँ पे जाएंगे नीचे और मैं यहाँ सिंपली क्या लिखूँगी, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट, और इसके अंदर क्या करेंगे, अपना सोर्स ऐड करेंगे, दैट इज स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे क्या लिखूंगी, एसआरसी। एसआरसी क्या रेफर करता है, अपना सोर्स, उसके अंदर क्या नाम है, app.js। इस नाम से हमारी कंट्रोल एस कर दो तो सेव हो जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, अब इसका मतलब क्या है, जो हमारा काय का कोड है एचटीएमएल का और जावास्क्रिप्ट का, वो क्या हो गया, लिंक हो गया। तो हम लोग क्या चलते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, रिया हबलानी मेरा नाम आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो चीजें थी वो सेव हो गई। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, हम लोग और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। सपोज मेरे को और क्या ऐड करना है, console डॉट लॉग 2+2, ठीक है, 2+2 यहाँ पे सेव कर दिया पहले। तो अब हम लोग जाके देखते हैं, सिंपली यहाँ पे जाओगे तो देखो 2+2 का आंसर आ गया 4। और मुझे और भी कोई ऑपरेशन करवाना होता, सपोज मैं करवाती console डॉट लॉग, मतलब जो जो हमने अभी तक पढ़ा है ना वो सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। तो मैं क्या करवाती हूँ, अपने चैनल का नाम प्रिंट करवाते, कोड जीनियस, उसके बाद प्लस, उसके बाद इसका नाम प्रिंट करवा देते हैं, कोड जीनियस रिया। उसके बाद यहाँ पे कॉमा से आता है, ये चीज याद रखना, यहाँ कॉमा से लिखते हैं, कॉमा, फिर यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, जैसे हमें प्रिंट करवाना है। और मैं क्या करूँगी, इसको सेमीकोलन से खत्म कर देंगे, कंट्रोल एस किया और मैं अपना चल के देखते हैं, ठीक है, देखो आ गया कोड जीनियस लिया, यहाँ 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा कोड आ गया, देखो यही मैंने लिखा था यहाँ पे, तो वही चीज यहाँ पे सेव हो गई। तो अब जो भी करोगे ना वो सारा जो कोड है वो हमें दिखाई देगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखना कि जो हमारा होता है ना, यहाँ पे जब हम लोग लिंक करते हैं एचटीएमएल को और जावास्क्रिप्ट की, तो हमेशा याद रखना कि ये चीज ना हमेशा लास्ट में लिखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, पहले हमारा एचटीएमएल का पूरा कोड पूरा रन हो जाए, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोड रन हो। इसलिए हमेशा क्या करना कि मतलब चीज प्रोग्रामर की निशानी होती है कि वो सबसे लास्ट में ये चीज लिखे, ठीक है। और एक और चीज कि याद रखना कि ये जो है हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड दिखेगा ये कंसोल पे, ये सिर्फ हमारा वहीं पे ही काम करेगा जहां हमारी एचटीएमएल की फाइल है, क्योंकि अभी हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को सिर्फ एचटीएमएल से ही लिंक किया। अगर हम लोग और कहीं पे जाके करते ना तो वहां पे ये शो नहीं होता। जैसे सपोज मैं यहाँ गई, मैं दूसरे ब्राउजर पे गई और मैंने यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट किया, ठीक है, जैसे मैं इंस्पेक्ट करूंगी तो मैं यहाँ कंसोल पे गई तो यहाँ पे मुझे शो नहीं हो रहा है। ये कहाँ पे शो हो रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वहां पे जहाँ पे मेरी index.html की फाइल है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टेम्पलेट डिटेल्स इन जावास्क्रिप्ट। मैं इसको आपको एग्जांपल की तरह समझाती हूँ। देखो, दे आर यूज्ड एट एम्बेडेड एक्सप्रेशंस इन स्ट्रिंग। ये आपको भी समझ नहीं आएगा, एग्जांपल की तरह समझते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, बी की 10 है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का प्राइस प्रिंट करवाना है बाय एडिंग बोथ ऑफ देम। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली ऐसे लिखते हैं, प्राइस इज ए प्लस बी रुपीज। अब मैं आपको कंसोल पे चल के समझाती हूँ एक बार। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू 10, इसका ए का वैल्यू 10 ले लो, और लेट बी इक्वल टू 5 ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इसका प्रिंट करवाना है इसकी वैल्यू। तो मैं क्या करूँगी, console डॉट लॉग, उसके बाद यहाँ पे डबल कोट्स में क्या लिखते हैं, प्राइस इज, और मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ पे कॉमा लिख के मैं क्या करना है, इन दोनों का प्लस करना है। तो ए प्लस यहाँ पे बी कर दिया मैंने, और मुझे फिर से करवाना है, रुपीस लिखना है। तो मैं क्या करूँगी, डबल कोट्स के अंदर रुपीस, ठीक है, और अभी लाइन को फिनिश करने के लिए डॉट लगा दिया। और हमेशा जो कोई भी लाइन होगी जावास्क्रिप्ट में वो एंड किस होगी, सेमीकोलन। सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं कंट्रोल एस करूँगी। अब मुझे क्या करना है, इसको सर्वर पे देखना है, तो जस्ट गो ऑन गो लाइव ऑप्शन। तो मैंने गो लाइव पे क्लिक किया, हमें यहाँ पे क्या लिखा है, सर्वर स्टार्टेड। अब मेरा शो हमें होगा। तो मैं क्या करूँगी, विंडो को ओपन कर लिया। मैं यहाँ पे जैसे ही हमारी विंडो खुली, मैं जाऊँगी राइट क्लिक करूँगी और इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे गई। जैसे मैं जाऊँगी तो मेरे पास ये विंडो खुली, मैं किस पे, कंसोल पे क्लिक करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली पहले इसको तो कंट्रोल एल करो। अब मुझे क्या करना है, रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश किया तो मेरा क्या लिखा है, प्राइस इज 15 रुपीज, ठीक है। प्राइस की वैल्यू आ गई हमारे पास। ये मतलब लिखने का तरीका है। मैं हम लोग सीखते हैं दूसरा क्या तरीका है।
हम इसको क्या कर सकते हैं कि देखो हमारे पास पेंसिल प्राइस, इरेजर प्राइस, दो प्राइस थे। तो अब मैं अभी जो आपको मेथड बताया था उसमें क्या करा था मैंने, सिंपली यहाँ पे टोटल प्राइस है, यहाँ पे डबल कोट से मतलब पहले स्ट्रिंग को लिखा है, डबल कोट में हमें फॉर्मेट किया है, और जो भी हमारे कैलकुलेशन हैं वो क्या आएंगी, कॉमा के बीच में आएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे स्ट्रिंग लिखनी है तो फिर यहाँ पे स्ट्रिंग में लिख दिया। अब मुझे इसको कैसे कर सकती हूँ, पहले आउटपुट में स्टोर करके फिर मैं क्या करूँ, console डॉट लॉग आउटपुट कर दूँ, ठीक है। तो मेरे को सिंपली क्या करना पड़ेगा, आउटपुट में चेंज करने के लिए जो भी मेरा कॉमा है ना उसको चेंज कर दो प्लस से। तो ये कॉमा दिख रहा है आपको, कॉमा को किस में चेंज कर दो, प्लस में कर दो। जो भी कैलकुलेशन है ना उसमें ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो मैंने सिंपली ब्रैकेट लगा देना है मुझे इसमें। तो हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सोल पे। तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूँगी, सबसे पहले जो भी मेरी वैल्यूज हैं पहले इसको मैं कमेंट आउट कर दे रही हूँ, ठीक है। कमेंट आउट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, आउटपुट नाम को बनाना है, तो लेट आउटपुट। जैसे ही आउटपुट बनाया अब मुझे क्या करनी है, इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मैं पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लिया मैंने इसको। और मैं क्या करती हूँ, अपनी प्राइस इस जैसे मैंने आपको बताया, कॉमा जहाँ दिखेगा वहाँ क्या करना है, प्लस करना है, और जो भी कैलकुलेशन होगी उसको ब्रैकेट के अंदर हमें एम्बेड करना है। तो मैंने जैसे ही आया तो यहाँ पे करा, ये देखो यहाँ पे प्लस आ गया, और ये हमारी लाइन खत्म होती है। लाइन कैसे खत्म होती है, कॉमा को हम लोग कैसे चेंज करना है, प्लस, और जो भी कैलकुलेशन है वो ब्रैकेट के अंदर हमारी इंसर्ट हो जाएगी। और मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस से ये सेव हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, console डॉट लॉग करके अपने आउटपुट को प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। आउटपुट को प्रिंट करवाया और कंट्रोल एस कर दिया, सेव कर दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने सर्वर पे। सर्वर पे जाएंगे, ये वैल्यू देखो अपडेट हो गई है, ठीक है, अपडेट हो गई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा गैप नहीं दिख रहा है, हम लोग गैप भी एसोसिएट कर सकते हैं। चलते अपने कोड पे। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली जैसे ही हमारा प्राइस इज लिखा है ना उसके बाद ऐसे कर दो, थोड़ी स्पेस डाल दो, यहाँ पे भी थोड़ी स्पेस आ जाएगी। कंट्रोल एस किया, आप चलते सर्वर को। जैसे ही सर्वर आ गया, ये देखो रिफ्रेश हो गई वैल्यू, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन अब हम लोग सीखेंगे एक न्यू मेथड सीखते हैं। न्यू मेथड क्या होता है, हम लोग क्या यूज करेंगे, बैकटिक। ये वाला जो स्लैश दिख रही है आपको यहाँ पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बैकटिक कहते हैं। यहाँ पे भी देखो ऊपर लगा है, इसको हम लोग बैकटिक करते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा, जो अपना कीबोर्ड है ना, केप के नीचे जस्ट जाओ, ये वाला सिंबल आपको दिखेगा, ठीक है। इसके नीचे ही हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करना है, अब बैकटिक की मदद से हम लोग लिखेंगे। इसका हेल्पफुल क्या मिलेगा, अभी तक हम लोग क्या देखो डबल कोट्स लिख रहे थे, प्लस यूज करते, कभी कॉमा यूज कर रहे थे, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था। हम लोग क्या करना है, इसको सिंप्लेक्स बनाना है। तो मैं क्या करूंगी, सिंपली जो हमारी कोई भी स्ट्रिंग यूज नहीं होगी, जब हम लोग को मतलब डबल कोट्स नहीं यूज होंगे, जब हम लोग स्ट्रिंग लिखनी है, सिंपली क्या करेंगे, जब भी हम लोग कैलकुलेशन करनी है ना, जो ये वाली कैलकुलेशन थी पेंसिल प्राइस और इरेजर प्राइस, हम लोग क्या करेंगे, डॉलर साइन यूज करेंगे। और इसको इम्बेड किस में करेंगे, हमारा ये वाले ये कर्ली ब्रैकेट्स में हम लोग इसको इम्बेड करेंगे, ठीक है। तो ये काम करते हैं। तो हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार। तो मैं यहाँ सिंपली क्या करूँगी, यहाँ पे पहले अपना आउटपुट लिख देते हैं, लेट आउटपुट इक्वल टू, अब मुझे क्या यूज करना है, यहाँ पे आउटपुट 1 लिख देंगे क्योंकि ऊपर भी आउटपुट था, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जस्ट यहाँ पे बैकटिक को क्लिक करा, बैकटिक को जैसे क्लिक करेंगे जो अपनी वैल्यू थी वो लिख देंगे, प्राइस इज। और मैं क्या करूँगी, सिंपली हमारी जहाँ पे भी कैलकुलेशन आ रही है ना, मैंने क्या बताया, पहले डॉलर साइन यूज करो। डॉलर साइन यूज किया, उसके बाद मैंने क्या यूज करें, कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मुझे क्या लिखना है, अभी कैलकुलेशन, तो ए प्लस बी कैलकुलेशन आ गई। उसके बाद मुझे क्या लिखना है, सिंपली रुपीज, ठीक है, रुपीज डॉट। और मैं क्या कर दूँगी, इसको खत्म करने के लिए हमेशा लाइन कैसे खत्म होती है, यहाँ पे सेमी कॉलन, यहाँ पे भी क्या आएगा, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन हमेशा याद रखना, क्योंकि एक अच्छे कोडर की निशानी होती है हमारी। और जावास्क्रिप्ट में कंपलसरी भी है, जब आप फाइल के अंदर लिखोगे ना कि हमारा सेमीकोलन आना चाहिए, पर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे अपने आउटपुट की वैल्यू, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे प्रिंट करूँ और यहाँ पे आउटपुट 1 लिख दो, ठीक है। अगर आपको ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों लाइन दिखनी है तो हम लोग दोनों को प्रिंट करवाएंगे console डॉट लॉग की मदद से। अगर आपको ऊपर वाले प्रिंट नहीं करवाना, जस्ट स्लैश करवा दो, मतलब कमेंट आउट कर दो, ठीक। देखो यहाँ पे भी लिखा गया प्राइस 15 रुपीज, मतलब हमारे पास दो वे हैं एक चीज को लिखने के लिए। तो हम लोग ने यही किया। तो ये क्या है, हमारा थोड़ा सिंपलर मेथड है। अगर हम लोग देखो ऊपर वाले में हमारे ब्रैकेट्स आ रहे थे, कभी प्लस आ रहे थे, कभी कॉमा आ रहा था, और कभी डबल कोट्स आ रहे थे, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो अभी हम लोग आगे जितने भी जावास्क्रिप्ट कोड पढ़ेंगे ना, हम लोग यही फॉर्मेट यूज करेंगे क्योंकि ये थोड़ा ईजी होता है यूज करने के, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। देखो अभी तक के जो स्टार्टिंग के 3 ऑपरेटर्स है ना, वो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब क्या है, पहले मैं आपको इसको रिकॉल करवा देती हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट के ये 2 पढ़ेंगे, कंपेरिजन और लॉजिकल। देखो जैसे सपोज हमें ऑपरेशन क्या करना था, a प्लस बी। इसमें जो a और b होता है ना, वो क्या होते हैं, हमारे ऑपरेंड्स होते हैं, हमारे प्लस होता है ना,
ये हमारा क्या होता है ऑपरेटर। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके बाद क्या होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर की अगर बात करते हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, हमारे जितने भी सिंबल्स होते हैं जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडर, यहाँ पे या मॉड्यूलस आ गया या पावर ऑपरेटर आ गया, तो ये वाला क्या होता है हमारा मॉड्यूलस, ये वाला क्या होता है पावर ऑपरेटर। मॉड्यूलस का मतलब क्या होता है कि अगर हमें रिमाइंडर निकालना होता है उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर कहते हैं। और अगर पावर ऑपरेटर का मतलब क्या होता है किसी की पावर निकालना। लेट सपोज मैंने क्या किया 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना आ गया मेरा 8। और इसका मतलब क्या है कि मैं 2 को, जो 2 है ना उसको 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं यही। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसका मैं ना एक बार आपको कंसोल की तरफ लेके चलती हूँ, फिर दिखाते हैं कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगी कंट्रोल ए करना, उससे पूरा सिलेक्ट हो जाता है, बैक स्पेस करोगे क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी लेट ए इक्वल टू, लेट सपोज आई एम टेकिंग लेट इक्वल 20 एंड लेट बी इक्वल टू 10। अब मुझे क्या करना है कि इनकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो कंसोल डॉट लॉग, अब मैं क्या करूंगी ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी का अब मेरे को क्या करना है, सारे अगर ऑपरेशन करने हैं ना, मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर रही हूँ और मैं सारे 6 बार प्रिंट करवाती हूँ, 4 5 6। तो पहले प्लस हो गया, अब मैं क्या करती हूँ इसको माइनस करवा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, जो कीबोर्ड में एस्टेरिक का सिंबल होता है ना वो मल्टीप्लिकेशन के लिए काम होता है, फिर डिवाइड, फिर यहाँ पे मॉड्यूलस, और यहाँ पे हम लोग उसके बाद आएगा हमारा पावर ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर मतलब क्या होता है 2 बार मल्टीप्लिकेशन सिंबल। अब मैं कंट्रोल एस से क्या होगा हमारा जो कोड है वो सेव हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपनी विंडो जहाँ पे हमारा सर्वर पे कोड है। देखो सर, यहाँ पे सर्वर पे हमारा कोड दिखेगा जो हमने एक्चुअल प्रिंट किया है ना, वो दिखेगा हमें। ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी 20, बी की वैल्यू 10, तो ए प्लस बी कितना आ गया 30। अब मुझे क्या करना है सब्ट्रैक्शन, 20 माइनस 10 करेंगे 10 आया। फिर क्या करेंगे 20 इंटू 10 किया था मैंने तो 200 आ गया। फिर 20 का यहाँ पे डिवाइड किया था 10 के साथ, तो डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। फिर क्या करा मॉडुलस निकाला और 20 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है तो कितना आया, रिमाइंडर 0 आया। अब ये क्या है, ये वैल्यू क्या आई है देखो, मैंने आपको बताया था कि पावर क्या होता है 20 को 10 बार मल्टीप्लाई करोगे, तो जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो इतना आंसर आएगा, ये बता रहा है। ठीक है, देखो आप क्या पढ़ते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं इसको मतलब हम लोग ने पढ़ा था पहले वाली वीडियो में, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वो क्या होता है प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। आप कोई भी कंफ्यूजन है ना तो आप पिछली वाली वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, लेट सपोज मैंने ए की वैल्यू ले ली 10, ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, 10 की वैल्यू ए की वैल्यू 10 ले ली। अब मुझे क्या करना है यहाँ पे ए प्लस प्लस कर दूँ। ए प्लस प्लस का मतलब क्या होता है हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, ए प्लस प्लस करते हैं ना, तो ए प्लस प्लस में क्या होता है कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी ना वो अभी चेंज नहीं होगी, तो कितना हो जाएगा ये 10 ही हमें शो करेगा। लेकिन इस टाइम जब ए प्लस प्लस करते हैं ना तब ए की जो वैल्यू होती है, ए की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी इंक्रीमेंट हो जाती है बाय 1, तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इसके बाद अगर हम लोग इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, ए हम लोग प्लस प्लस ए की वैल्यू निकालते हैं। प्लस प्लस ए निकाला तो उसमें क्या हो जाता है हमारी वैल्यू जो होती है ना वो इंक्रीमेंट हो जाती है। अब हमारी देखो वैल्यू चेंज हो चुकी थी 10 से 11, तो अब जो प्लस प्लस ए है ना वो हमारा ऑपरेशन किस पे लगेगा 11 पे। प्लस प्लस ए में क्या हो जाएगा ये इंक्रीमेंट बाय 1 मतलब 12 हो गया। अब मुझे ए की वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी 12 हमें शो करेगा। तो हम लोग इसको एक बार चेक करके देखते हैं अपने कंसोल पे। तो मैं सिंपली कंट्रोल ए करूंगी और यहाँ पे बैक स्पेस। अब मैं क्या करती हूँ लेट ए इक्वल टू 10 ले लेती हूँ और मुझे क्या करना है ए प्लस प्लस, और मुझे प्लस प्लस ए देखना है, तो मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग करूंगी और मुझे ए प्लस प्लस की वैल्यू देखनी है, और मुझे कंसोल डॉट लॉग, और मुझे किसकी वैल्यू देखनी है अपनी प्लस प्लस ए की वैल्यू देखनी है। तो मैं कंट्रोल एस से कि हमारा कोड सेव हो जाएगा। अब मैं सर्वर पे चलती हूँ, देखो अब यहाँ पे कितना आ गया 10 और 12, यही मैंने आपको बताया था। यहाँ पे देख सकते हो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10 और 12। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे कि ए प्लस प्लस ऑपरेटर जो होता है वो हमारी क्या कर देता है वैल्यू उस टाइम सेम रहती है ए प्लस प्लस के टाइम, लेकिन ए की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब अगर हम लोग +1 कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगा, लेकिन प्लस प्लस ए क्या होता है वो उसी में मॉडिफिकेशन वैल्यू दिखाता है हमें, और ए की वैल्यू में भी मॉडिफिकेशन दिखाता है। तो ये हमारा क्या था यूनरी ऑपरेटर्स इन जावा स्क्रिप्ट। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हम लोग पहले वाली वीडियोस में यूज कर चुके हैं। तो देखो क्या होता था इक्वल प्लस इक्वल माइनस इक्वल, ये सब क्या है हमारे, सपोज ए की वैल्यू जो है हमारी ए की लेट सपोज हमारी 5 है। अब मुझे क्या करनी है इसमें मल्टीप्लाई बाय
5 करना है, तो मैं क्या करूँगी a इंटू इक्वल टू 5, ठीक है। ऐसे करेंगे ना तो उसकी वैल्यू जो है ना वो हमारी चेंज हो जाएगी, मतलब 5 इंटू 5 हो जाएगा, दैट इज 25। तो हम लोग इसको चेक करते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली पहले बना देती हूँ लेट a इक्वल टू 5 रख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है कि लेट b में मुझे क्या करना है कि b इंटू बी में क्या करना है मॉडिफिकेशन दिखाना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगी लेट b इक्वल टू a इंटू 5 कर देंगे। ऐसे भी चलेगा, या फिर जैसे मैंने बताया था a इंटू 5 करोगे तो वैसे भी हमें शो हो जाएगा। देखो पहले मैं ऐसे करके बता रही हूँ। अब मुझे कंसोल डॉट लॉग करोगे और b की वैल्यू प्रिंट करोगे तो ये कितना आएगा हमारा, यहाँ पे देखो 25 आ गया। और मैं यहाँ पे अगर करती ना ऐसे, अगर ये वाली लाइन को हटा देती हो तो मैं क्या करती a इंटू इक्वल टू 5 करना पड़ता हम लोगों को। तो मैं सिंपली ऐसे लिख देती a इंटू इक्वल टू 5 कर दो मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया। अब मुझे a की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो कंट्रोल एस करा मैंने। तो यहाँ पे भी देखो ये यहाँ पे या उसको सर्वर को मतलब रिफ्रेश करके भी 25 आ रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ मॉडिफिकेशन हो गया वैल्यू को। आप यहाँ पे चेंज करके भी देख सकते थे। अगर मैं यहाँ पे 5 के 7 लिखती तो कितना आता, देखो 5 इंटू 7 35 आ गया, मॉडिफिकेशन वैल्यू आ गई हमारी। अब देखो अब क्या आता है कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल मतलब क्या होता है ट्रू और फॉल्स की वैल्यू। कंपैरिजन का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अभी तक a इक्वल टू 5 है सपोज हमारा, ठीक है। अब देखो इससे पहले ये समझो कि देखो अभी तक हम लोग क्या चाहते थे, अगर नॉर्मल मैथ में बात करें तो a इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी क्या होता था कि हम लोग कंपेयर करते थे a और b की वैल्यू। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता है, प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर प्रोग्रामिंग में सपोज हमारी a की वैल्यू सपोज 10 है और अगर मैं b की वैल्यू क्या कर देती हूँ एसोसिएट कर देती हूँ a, ठीक है। b की वैल्यू मैंने क्या रख दी a। अब क्या होगा अगर हम लोग b की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे ना तो वो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। हम लोग इसको चेक करते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ क्या करूँगी लेट a इक्वल टू 10 किया। अब मुझे क्या करना है b की वैल्यू में यहाँ पे लेट b इक्वल टू a। मैं क्या कर रही हूँ a की वैल्यू ना वो b के अंदर स्टोर कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर प्रिंट करवा दूंगी अपना b, ठीक है। और हमने कंट्रोल एस किया, उससे क्या हो जाएगा कोड सेव हो जाएगा। अब चेक करते हैं। अब देखो b की वैल्यू कितनी आ गई स्टोर, 10 आ गई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट। देखो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या यूज करता है, इट यूज टू कंपेयर टू वैल्यू, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये क्या है ग्रेटर देन है, ये क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए सारे ऑपरेटर्स हो गए। हम लोग इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार। लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ कि लेट, यहाँ पे लिखते हैं लेट एज इक्वल टू 18, ठीक है। और कुछ ले लेते हैं 23। और मैं इसको चेक करती हूँ पहले कि लेट, पहले मतलब हम लोग कंसोल डॉट लॉग के अंदर चेक करती हूँ कि अगर अगर हमारी एज जो है ग्रेटर देन 18 हुई तो ये क्या होगा हमारा वैलिड एज है, तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो गया। अगर सपोज यहीं पे मैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं एज ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा सकती थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। ये भी कर सकती थी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाला ऑपरेटर हो गया तो यहाँ पे भी ट्रू आ गया। अब लेट सपोज मुझे कंसोल डॉट लॉग, अगर अब मैं क्या करती एज लेस देन 18 ये चेक करने की कोशिश करती तो क्या फॉल्स आया, क्योंकि हमारी एज की 23, लेस देन 18 है नहीं। तो सिमिलरली मैं कंसोल डॉट लॉग, अब मैं क्या करती लेस देन वाला हो गया, अब मैं क्या करती एज लेस देन इक्वल टू 18 वाला, ये वाला ऑपरेटर लगा के देखती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या फॉल्स, क्योंकि लेस देन 18 नहीं है। अब मैं क्या करती कंसोल डॉट लॉग और चेक करती एज इक्वल इक्वल टू 18, ठीक है। और हम लोग चेक करते थे ये फॉल्स है, मतलब हमारी एज कितनी 23 थी और यहाँ पे एज कितना 18, तो ये 20 और 18 इक्वल नहीं है तो फॉल्स आ गया सिंपली। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, अब क्या चेक करते हैं अपन कि हमारी एज जो है वो नॉट इक्वल टू 18 ये है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारी एज हमें पता है कि एज जो है 23 और 18 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए ट्रू। देखो यहाँ ट्रू प्रिंट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं सिंपली अपना जो नेम है एक, पहले मैं इसको साफ कर देती हूँ, कंट्रोल एल से हमारा जो होता है वो पूरा साफ हो जाता है, मतलब हम लोग अब फिर से देख सकते हैं उसमें, ठीक है स्क्रीन में। अब हम लोग क्या करते हैं लेट अपना जो नेम है ना
उसको डिफाइन कर देते हैं 1 2 3 लिख देती हूँ। और क्या करती हूँ मैं अपना कि एक एज बना देती हूँ, लेट एज इक्वल टू, उसमें क्या करते हैं 1 2 3 लिख देती हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ दोनों को चेक करती हूँ, मतलब नेम इक्वल टू एज, ये क्या सही है? अगर मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे क्या रहा है ट्रू, इसका मतलब क्या है, जो इक्वल टू ऑपरेटर है ना, वो इसके अंदर का हम लोग की वैल्यू चेक करता है, टाइप ऑफ चेक नहीं चेक नहीं करता है। टाइप ऑफ के पहले वाले का टाइप ऑफ क्या है हमारा स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या नंबर। लेकिन अगर जब चीज इसको मतलब कंपेयर करने की बात आती है ना, तो नेम और एज इक्वल बता रहा है, क्योंकि इसके अंदर की वैल्यूज को चेक करता है। जैसे हम लोग टाइप ऑफ भी चेक करके देखते हैं, टाइप ऑफ किसका, हमारा टाइप ऑफ पहले वाले का नेम, टाइप ऑफ नेम चेक करो तो स्ट्रिंग आ रहा है, और यहाँ पे टाइप ऑफ हमारा एज का चेक करो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, नेम नंबर आ रहा है, मतलब क्या है स्ट्रिंग और नंबर ये दोनों इक्वल नहीं है। टाइप ऑफ क्या है हमारा, दोनों का डिफरेंट है, लेकिन जो वैल्यूज हैं उसके अंदर इंसर्टेड वो क्या है, सेम है। इसकी वजह से वो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ट्रू बता रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या यूज होता है हमारा, इक्वल टू है ना, और इसके लिए स्ट्रिक्टली अगर राउंड करने के लिए यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू यूज होता है। मतलब ये चेक करे, टाइप ऑफ भी चेक करे, और उसके अंदर जो वैल्यू है वो भी चेक करे, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 लिखा है, यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, यहाँ सिंपली नंबर है, यहाँ पे ट्रू बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ उसके अंदर की वैल्यू चेक कर रहा है, टाइप ऑफ नहीं चेक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू है ना, वो उसकी टाइप ऑफ भी चेक कर रहा है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग का है या नंबर है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इक्वल टू में और ट्रिपल इक्वल टू में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे भी क्या चेक कर रहा है, उसका टाइप ऑफ नहीं चेक कर रहा है, तो यहाँ पे क्या ट्रू बता देगा कि 1 और 1 है। ठीक है, यहाँ पे भी अगर चेक कर रहा है तो यहाँ पे फॉल्स बता रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है जीरो, और यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग में एज कम्पेयर टू जीरो, मतलब कुछ उसके अंदर वैल्यू ही नहीं है, उसको जीरो ही कंपेयर कर रहा है, इसलिए ट्रू बताया। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है, नहीं ये दोनों इक्वल नहीं है, सिंपली यहाँ पे जीरो जीरो आप आगे पढ़ोगे कि इसको फॉल्स के साथ आगे कंसिडर किया जाता है कंपेरिजन में। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ट्रू बता रहे हैं, क्योंकि आगे चल के आप समझोगे कि इसकी वैल्यू ट्रू कैसे आ रही है, बताएंगे जब आप लॉजिकल ऑपरेटर समझोगे। सिमिलरली नल और अनडिफाइंड आप सोचोगे कि इक्वल नहीं है, लेकिन क्या है हर एक जो वैल्यू है ना उसके साथ एसोसिएटेड रहती है, कुछ ट्रू फॉल्स ऐसे वैल्यूज एसोसिएट करती है, तो हम लोग वो आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या बताया, ट्रू, क्योंकि इन दोनों को एक ही कंसिडर करा है, लेकिन इक्वल ट्रिपल इक्वल टू होता है वो इन दोनों को कंसिडर सेम नहीं करता। हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देते हैं, लेट मैं क्या करती हूँ ए इक्वल टू 0 लिख देती हूँ, और मैं क्या करती हूँ लेट बी इक्वल टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना देती हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी। और मैं वो क्या कर रही हूँ, मैं इन दोनों को चेक करूंगी, ए इक्वल टू बी। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ सिर्फ इसके अंदर की वैल्यू को कंसिडर करेंगे, 0 और 0, तो डबल इक्वल टू क्या होता है, उसके अंदर की वैल्यू देखता है तो उसको लगता है कि 0 और एम्प्टी स्ट्रिंग सेम है, तो उसने क्या प्रिंट करवाया, ट्रू। लेकिन अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू चेक करती तो ये क्या करता है, इसका टाइप ऑफ भी चेक करता, तो कितना आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है,